और इतने साल अरे आपको अब जिताया है सरकार, आपकी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा विपक्ष से। विपक्ष को तो बिठा दिया ना, ठंडे बस्ते में डाल दिया जनता ने। आप तो अड़े हुए हैं ना, नहीं कानून वापस नहीं लेंगे, ये तो गिफ्ट है किसानों के लिए। आपने गिफ्ट तैयार कर दी, पहले अध्यादेश लेकर आए, फिर ध्वनि मत से पास करा दिया, ना उस पर चर्चा हुई, ना समीक्षा हुई, ना स्टैंडिंग कमेटी बनी। यही नहीं पता किस किसान संगठन से आपने बात की। दावा आप ठोक देते हैं 93 लाख किसानों से आपने बात की, उसका डेटा बैंक भी नहीं देते। तल्ख टिप्पणी और यह कहना निराशाजनक है। सरकार का रुख और रवैया पूरी तरह से असफल रही है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यानी कि जो अब तक बातचीत, ये 9 दौर की बातचीत, ये जो पूरा सिलसिला पूरे देश ने देखा है, सरकार के रवैये पर बहुत बड़ा सवाल लगा दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। मैं ये कहूं तो गलत कह रहा हूं क्या? संदीप चौधरी जी, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उन पे और टिप्पणी करना तो वाजिब नहीं है, लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की है कि कई 9 दौर की बातचीत में कि हम इस मसले का हल करें। आगे भी ये बातचीत द्वारा ही मसला हल होगा। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे, आपकी प्राथमिकता नहीं है, आप बातचीत से मसला सुलझाना नहीं चाह रहे। इसके निष्कर्ष यही निकलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन मैं ये निष्कर्ष निकालूं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस में यही तो निकल रहा है इकबाल जी। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ जो सदस्य जो हैं वो इस पे बातचीत कर रहे हैं। हम इस स्टेज पे, मैं तो किसानों पे भी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और इसका सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस बात में जल्दी हल हो। अगर नहीं, सरकार नहीं चाह रही ना, सुप्रीम कोर्ट तो चाह रहा है। इकबाल जी, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कानून लागू करने पर रोक लगाने में हर्ज क्या है? नहीं, कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दो, बातचीत, ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, मेरा सवाल नहीं। सरकार उस पर अमल करेगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट की हदायत होगी उस पर सरकार अमल करेगी। और बाकी अभी आपका ऑर्डर जो उनका आया है इसके बारे में चर्चा होगी और कल तक हमारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हम सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश मानेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही तो इकबाल जी सवाल पूछ रहा है कि कानूनों पर रोक लगाने में सरकार को हर्ज क्या है? आप तो अड़े हुए हैं ना, नहीं कानून वापस नहीं लेंगे, ये तो गिफ्ट है किसानों के लिए। आपने गिफ्ट तैयार कर दी, पहले अध्यादेश लेकर आए, फिर ध्वनि मत से पास करा दिया, ना उस पर चर्चा हुई, ना समीक्षा हुई, ना स्टैंडिंग कमेटी बनी। ये तमाम चीजें तो कोर्ट के सामने आएंगी ना, और कोर्ट ने भी इन बातों का संज्ञान लिया होगा ना, ये ऑब्जर्वेशन देते हुए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात जो विरोधी दल के मेंबर पार्लियामेंट थे, ना तो उन्होंने लोकसभा में रखी, ना विधानसभा राज्यसभा में रखी। क्यों? कि ये तो 4 घंटे की चर्चा हुई कुल मिलाकर, राज्यसभा में सिर्फ 4 घंटे की ध्वनि मत से पास हो गया। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का, शरद पवार जी का और कैप्टन अमरिंदर सिंह की शमूलियत और उनकी कहने से पास हुए हैं। तो अब जो स्थिति बनी है उसके लिए ये लोग अब इसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। तो उसमें वो आप 10-10, 12-12, 15-15 साल पुरानी बातें अभी बता रहे हैं। कांग्रेस को तो हाशिए पर जनता ने ला दिया। जनता ने, जिसमें ये किसान आंदोलित किसान भी बड़ी तादाद में थे, आपको चुना इकबाल जी, चुना आपको था। किसान संगठनों से बात की, आरटीआई फाइल होती है तो रिप्लाई आता है नो रिकॉर्ड। यही नहीं पता किस किसान संगठन से आपने बात की। दावा आप ठोक देते हैं 93 लाख किसानों से आपने बात की, उसका डेटा बैंक भी नहीं देते। जो नीति आयोग ने बात की है उसका पूरा रिकॉर्ड है, जो कमेटियां बनी हैं उनका पूरा रिकॉर्ड है। बाकी जिनसे बात हुई है उनका तो रिकॉर्ड 94 लाख का कौन रखेगा? हाँ, कौन रखेगा? और बता देंगे 94 करोड़ कह दीजिए, फिर तो 94 लाख भी क्यों कहते? जो कहेंगे, हमने कहा है इसके बारे में नीति आयोग ने बातें की हैं। इससे पहले जो है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू, वो रद्दी की टोकरी से उठा के लाए हैं हम। 2006 से 2014 तक वहीं पड़ी रही हो। अब भी हमने उसमें 50% के करीब 41 और 43% कम से कम पैडी और
गेहूं में C2+50 लागू नहीं किया ना। आप तो मुझसे बेहतर किसानी जानते हैं इकबाल जी। जब आप कहते हैं लागत पर 1.5 गुना कीमत दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना। ये तो हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2015 में आपने कि हम नहीं दे सकते, इट विल डिस्टॉर्ट द मार्केट, इट्स नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह के ये कमेंट्स थे ना सरकार के ओर से कोर्ट में 7 फरवरी को। हम जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो भी तो भारतीय है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब किसानों की नहीं देखनी, इसीलिए एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं बनाते कि व्यापारी भी खरीदे। सब कुछ होगा किसानों के लिए ही हो रहा है। ये जो कानून बनाए 3 एक्ट जो है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एपीएमसी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के, इसीलिए तो है कि किसानों की खेती में कुछ बेहतरी हो और उसमें कुछ जो है इनकम जो जनरेट हो ज्यादा बढ़े। नहीं, जिसकी बेहतरी की बात कर रहे हैं वो कबूल नहीं कर रहे ना। केसी त्यागी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा, ये सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जाए? सरकार से सीधा सवाल पूछा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये बातचीत का कौन सा तरीका है? दो तरफ देख के हमने पीछे भी ऑब्जर्व किया है कि बीएम सिंह जी के बारे में केवल इतना कहा कि हमें विचार करनी चाहिए, तो उनके साथियों ने उनके बारे में क्या क्या बोल दिया। बात यह है, इनमें एक आप क्या है, मतलब टूट करवाना चाहते हैं, फूट करवाना चाहते हैं किसान संगठनों में? मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं ना। आप बीएम सिंह की बात करने लग जाते हैं, वो मैं पूछ लूंगा किसान संगठनों से। इकबाल जी, मेरा सवाल ये है कि कानूनों के अमल पर रोक लगाने में हर्ज क्या है? और ये सवाल मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, उसका जवाब तो दे दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट, चौधरी जी, सुप्रीम कोर्ट का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। टेलीविजन पे मैं सरकार की कोई ये नहीं कह रहा कि मैं सरकार ने मुझे कोई इसलिए भेजा है कि तुम जाके ये बोल दो। जो मुझे इकबाल जी देखिए, इकबाल जी आप कानून भी मुझसे बेहतर समझते हैं। एक मिनट इकबाल जी, हम ये जानते हैं किसानों की, देखो ऐसे अपशब्द, ऊंचे शब्द मैं भी बोल सकता हूँ और मैं भी वो बातें करूंगा जिसके बारे में आप भी चिंतित होंगे। क्या 6 फॉर जस्टिस जो ये कहता है कि दिल्ली हमारी है, इस पे हमने जीतना है, किसान भाइयों ने क्या उसका खंडन किया है? और जो पाकिस्तान बोलता है, क्या किसान भाइयों ने उसका खंडन किया है? फिर आप वही नैरेटिव चलाने लगे। और पहले डिसाइड कर लीजिए, ये अन्नदाता है, इनसे बात करनी है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। ये आप ये समझते हो कि एक ही तरफ हमने कोई काला, पहले कोई कानून काला नहीं है, कानून बने हैं। जिन लोगों ने एमएसपी शुरू की उन लोगों को खड़ा करना चाहिए कटहरे में। उन्होंने ये क्यों नहीं अपना एमएसपी लॉ बनाया? और इतने साल, अरे आपको अब जिताया है सरकार, आपकी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा विपक्ष से। विपक्ष को तो बिठा दिया ना, ठंडे बस्ते में डाल दिया जनता ने, आपको जिताया था। नहीं, हम कौन से भाग गए? हम तो किसानों के साथ ही हैं। हमने, जो किसानों ने नहीं मांगा वो किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं, वो कहां मांगी थी सरकार ने? नहीं देखिए, एक मिनट फिर ये गोल गोल घुमाने वाली बात हो गई आज। एक मिनट इकबाल जी प्लीज, इकबाल जी प्लीज एक बात समझिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है हम उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो हम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट कानूनों के वो संवैधानिक हैं या नहीं उस पर फैसला करते हैं। पॉलिसी मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है। कानून बनाने का हक सरकारों का होता है। 2015 के ही 2 केसेस का मैं जिक्र कर दूं। किसानों की आत्महत्या की बात उठी थी सुप्रीम कोर्ट में, सूखा की बात पड़ी थी, किसान सूखा पड़ने की बात भी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सलाह दी सरकार को, लेकिन पॉलिसी मैटर्स में इंटरवीन करने से मना कर दिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है आप कानूनों के अमल पर रोक लगा दो। कानून संवैधानिक है कि असंवैधानिक है भी सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में गया ही नहीं है। आप समझिए मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपकी बात सुप्रीम कोर्ट थोड़ा कहेगा ये कानून ठीक है, गलत है, इसका ये क्लॉज अच्छा है, ये क्लॉज अच्छा नहीं है। नहीं बोलता है सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर। ये मेरे भाई जो कह रहे हैं आवाज ऊंची बुलंद करके कि ये काले कानून है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जब इमरजेंसी लगी थी